नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं चर्चा इस बात को लेकर करूंगा कि मायावती जी पर जो लोग उंगलियां उठाते रहे और कहते रहे कि बहुजन समाज में इतने सारे नेता थे, क्या कोई नेता ऐसा नहीं मिला मायावती जी को जो उन्हें वो उत्तराधिकारी बना सकती। ऐसे नेताओं की चर्चा आज हम करने वाले हैं और बहुजन समाज की बात करने वाले, बाबा साहब की बात करने वाले कैसे समाज को धोखा दे रहे हैं उनके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज समाज नहीं समझ पाया, आज बहुजन समाज नहीं समझ पाया, तो इस देश में मानवता कभी कायम नहीं हो सकती। जो अम्बेडकरवादियों ने सपना देखा हुआ है कि इस देश में ना कोई जात रहे, ना कोई धर्म के नाम पर लड़ाई हो, सब भाई भाई रहें, मिलकर रहें, मानवतावादी जो सोच है, जो विचारधारा रही बाबा साहब की, वो जब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक हमें ऐसे लोगों का पता ना चल जाए कि कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन समाज को धोखा दे रहा है, कौन बहुजन समाज के साथ है। मायावती जी पर हमेशा से सवाल खड़ा उठता रहा कि इतनी बड़ी पार्टी बीएसपी, उसमें कई नेता रहे, 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी। काशीराम जी ने जिस तरह से मायावती जी को चुना, क्या मायावती जी के पास ऐसा कोई नेता नहीं था कि वो इस बहुजन समाज पार्टी की कमान उनके हाथ में दे देती। आज अगर उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया है आकाश आनंद को, तो उस पर कई सवाल लोग खड़े करते रहे हैं। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है एक उत्तराधिकारी को ढूंढना, कितना ज़रूरी है कि सही आदमी को ढूंढा जाए कि इस देश की या बहुजन समाज इतना बड़ा है, उसकी बागडोर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना जो उसको संभाल सके, जो अपना पेट ना भरे, अपना स्वार्थी ना हो, सत्ता के लालच में खुद को बेच ना दे। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और नेता बहुत सारे हैं, जैसे बहुत से लोग कहते रहे, जितने लोग ये बात कहते रहे कि बहुजन समाज पार्टी में इतने सारे नेता रहे या मायावती जी को एक भी ऐसा नेता नहीं बना, तो वो सारे लोग स्वार्थी रहे। अब मेरी इस बात से आप समझ जाएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अब देखिए, आपने देखा कि बहुत सारे बहुजन नेता तो बन गए, बाबा साहब के नाम पर राजनीति करते रहे, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा करते रहे, लेकिन कभी भी जो बाबा साहब की विचारधारा थी या जो पार्टी बाबा साहब की विचारधारा पर बनी, उस पार्टी के हमेशा खिलाफ रहे, उस नेता के खिलाफ रहे जिन्होंने इस बहुजन समाज को बहुत कुछ दिया। 4 बार मुख्यमंत्री जब बनी तो जो दलितों का उत्थान हुआ, जो विकास हुआ, उन्हें शायद वो भूल गए। और वही नेता जो उंगलियां उठाते हैं बहुजन समाज पार्टी पर या मायावती जी पर, वो उस चीज़ को भूल गए कि मायावती जी ने उनके लिए क्या किया। आज वो बोलने लायक भी हैं, कहीं बोल रहे हैं, तो वो सब बहुत सारी चीज़ें मायावती जी की देन ही है, काशीराम जी की देन है, और बाबा साहब का नाम लेकर सिर्फ लोगों को गुमराह किया जाता है। तो राजेंद्र पाल गौतम, अभी तक ऐसे नेता सामने आ रहे थे जिनके बारे में कहा जा सकता था कि अगर वो बहुजन समाज पार्टी में हैं और बाबा साहब को मानने वाले हैं, अगर वो बसपा से निष्कासित बहन जी ने किसी वजह से कर दिया तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, तो वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं कही जाती थी। लेकिन उन पर भी उंगली उठती थी कि अपना घर छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर बाबा साहब की विचारधारा को दूसरी पार्टियों में गई जिनकी विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा से मेल नहीं खाती, उन पार्टियों के साथ चले गए। तो उन लोगों पर ज़्यादा उंगलियां नहीं उठती थी कि चलो चले गए, कोई बात नहीं, स्वार्थी लोग हैं, चले गए। कुछ ने अपनी पार्टी बना ली, कुछ ऐसे भी लोग रहे। लेकिन जो पक्के अम्बेडकरवादी थे, जो पक्के बौद्धिस्ट थे, जो 22 प्रतिज्ञाएं लोगों को दिलवाते थे, जब ऐसा व्यक्ति बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ वाली पार्टी के साथ चला जाए तो सवाल तो खड़ा होता है। और इसलिए बहुजन समाज के लोगों का जो गुस्सा राजेंद्र पाल गौतम पर फूट रहा है, आ रहा है, वो विरोध कर रहे हैं, तो उनका विरोध सही भी है। क्योंकि जो राजेंद्र पाल गौतम हमेशा बाबा साहब की बात करते थे, अम्बेडकरवादी सोच रखते थे और बड़ी बारीकी से लोगों को समझाने की कोशिश करते थे, वो कांग्रेस में शामिल हो गए तो गुस्सा तो आएगा ही। बाबा साहब की विचारधारा वाली पार्टी, संविधान को मानने वाली पार्टी पूरी तरह से वो बसपा है,
बीएसपी है और बीएसपी की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा में अंतर है। बाबा साहब की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा भी कभी एक नहीं रही, कहीं ना कहीं टकराव रहा। लेकिन बाबा साहब की इतनी लंबी लंबी छोटी छोटी बातें करने वाले बुद्धिजीवी कहेंगे हम उनको, वो अगर जाते हैं तो लोगों का गुस्सा जायज़ है कि वो नाराज़ होंगे। और राजेंद्र पाल गौतम पर लोग नाराज़ हैं, गुस्सा हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ बहुजन समाज का कोई उत्थान नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। उनको बुद्धिजीवी समझ रहे थे कि उस समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ जो भी चीज़ें उन्होंने की आज तक, आज ये कहा जा रहा है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने उत्थान के लिए है। बहुजन समाज से कोई मतलब नहीं ऐसे लोगों को, वो सिर्फ अपना उत्थान देखना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद अपना फ़ायदा देख रहे हैं, उनको बहुजन समाज से कोई मतलब नहीं है। आज ये बात कही जा रही है, ग्राउंड रिपोर्ट ये है। तो बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता राजेंद्र पाल गौतम अगर ऐसा कर सकते हैं तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। आप सोचिए, जो दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, दूसरी पार्टियों में है और उंगलियां मायावती जी पर उठा रहे हैं, वो वही लोग मायावती जी पर उंगलियां उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं लालची, कहीं ना कहीं स्वार्थी रहे, जिनको समाज से मतलब नहीं, जिनको अपना उत्थान चाहिए था, जिनको अपना विकास चाहिए था, अपने परिवार का विकास चाहिए था, वही मायावती जी पर उंगलियां उठाते रहे। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों में जाकर बीएसपी के खिलाफ बोलते हैं, मायावती जी के बहन जी के खिलाफ बोलते हैं। उनके बराबरी करने की तो बहुत दूर की बात है, 1% 2% भी बराबरी मायावती जी की अगर वो कर लें तो लोग सम्मान देना शुरू कर देंगे। तो ये जो बात कही जाती थी कि मायावती जी को कोई ऐसा नेता नहीं मिला कि वो उत्तराधिकारी बना सके, बागडोर बीएसपी की दे सके, इतने सारे नेता हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे नेता हैं। तो आप बताइए, राजेंद्र पाल इतने बड़े नेता, विधायक रहे, मंत्री रहे, एडवोकेट रहे, बुद्धिस्ट रहे, अम्बेडकरवादी रहे, जब ऐसे ही लोग चमचा कहेंगे, सीधा सीधा चमचागिरी करने के लिए चले जाते हैं, लोगों ने नाम दिया है कि चमचा बन गए हैं वो लोग, तो आप बताइए कि जब इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने उत्थान के लिए जा सकते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा चाहते हैं, कि अगर मायावती जी ऐसे किसी नेता को इस बीएसपी की बागडोर दे देती तो क्या होता। बहुत सारे बैठे हुए हैं, समाज को बेच करके बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, सब आप जानते हैं। लेकिन मायावती जी ने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ा बहुजन समाज है, इन करोड़ों लोगों की आस्था मायावती जी से जुड़ी हुई है, गरीबों की आस्था मायावती जी से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए अगर मायावती जी कोई ऐसा व्यक्ति चुनती या चुनेंगी, अभी भी चाह रही हैं, सोच रही हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो बहुजन समाज की पूरी बागडोर समाज संभाल सके, उन्हें ना सत्ता से लालच हो, ना कोई स्वार्थ हो, ना कोई धन दौलत, कोई भी किसी से कोई मतलब ना हो, ऐसा व्यक्ति मायावती जी आज भी ढूंढ रही है। और वो चीज़ें आकाश आनंद में दिखी, कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होंगी, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आकाश आनंद ही उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी मायावती जी भी कभी भी चेंज कर सकती हैं। तो इसीलिए मायावती जी ने बड़े सोच समझकर बड़े फैसले लिए और बहुत दूर का सोचती हैं मायावती जी। तो राजेंद्र पाल जी के कांग्रेस ज्वाइन करने पर तो समाज को समझ जाना चाहिए कि कौन तुम्हारा हितैषी है, कौन नहीं। बहुत सारी पार्टियां बाबा साहब के नाम पर वोट ले रही हैं। कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में, समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में क्या किया है सबको पता है, संविधान करके वोट लिया। लेकिन जब उनके हक और अधिकारों की बात आई, जब उन पर अत्याचार हो रहे हैं, जब उनका शोषण हो रहा है, जब वहाँ खड़ी नहीं हो रही कोई सी भी पार्टियाँ, वहाँ कौन सी पार्टी खड़ी है? फिर वो कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं, फिर मायावती जी वहाँ खड़ी नज़र आती हैं। तो इस बात को समाज को समझ लेना चाहिए, और जो नेता स्वार्थी हैं, लालची हैं, उनको एक साइड कर देना चाहिए। ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर आज नहीं समझा समाज, आज बहुजन समाज नहीं जागा, तो आने वाला समय, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो इस बात को समझ लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, आपने देखा कि बीएसपी के 10 सांसद गठबंधन से थे, 10 के 10 सांसद क्या चाह रहे थे कि मायावती जी गठबंधन में चले जाएं। हालांकि कोशिश थी, लेकिन जिस तरह से
समाजवादी पार्टी नहीं चाह रही थी, तो इसलिए गठबंधन नहीं बन पाया। लेकिन आपने देखा कि जो बीएसपी से सांसद बने वो दोबारा चुनाव भी लड़ना नहीं चाहते थे अकेले, उन्हें गठबंधन चाहिए था। अगर गठबंधन नहीं चाहिए था तो वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने को तैयार, गए बहुत सारे लोग। तो जो सिर्फ अपने सत्ता के लालची हैं, स्वार्थी हैं, वो जाएंगे इधर से उधर, उनको किसी समाज से कोई मतलब है ही नहीं। उन्हें सिर्फ धन दौलत शोहरत ये चाहिए और अपना घर भरना है, पेट भरना है अपना, किसी से कोई मतलब नहीं। कोई मरता हो मरे, गरीबों से किसको क्या मतलब। लेकिन मायावती जी ऐसा नहीं सोचती। बहन जी ने, मायावती जी ने हमेशा से एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की है जो इस समाज को समझ सके, जो बहुजन समाज की बागडोर को संभाल सके। ऐसे नेता की तलाश जारी रही है। ऐसे नेता हमेशा से मायावती जी ढूंढती रही और आज भी तलाश है उन्हें। अगर आकाश आनंद जी से बेहतर, बढ़िया, जो समाज के लिए मर मिटने के लिए, जो कहते हैं कि एक समय फिर महापुरुष बन जाते हैं वो लोग, ऐसे महापुरुषों को ढूंढ रही हैं मायावती जी भी। काशीराम जी ने पहचाना मायावती जी को, और उसके बाद वो जितनी मेहनत मायावती जी ने की है उनके साथ मिलकर, तभी बीएसपी आगे बढ़ी। दोनों ने मिलकर काम किया था। ऐसे ही मायावती जी आप महापुरुषों की गिनती में हैं। लोग कितनी भी उंगलियां उठाएं उनके ऊपर, कुछ भी कहें, जो मायावती जी के ऊपर उंगलियां उठाता है, ये समझ लीजिए कि वो कितना बेकार व्यक्ति हो सकता है, समाज उसको कभी माफ़ नहीं करता। तो मायावती जी महापुरुषों की लिस्ट में आ चुकी हैं आज भी। लेकिन ऐसा नेता जो महापुरुष बन सके, ऐसे की तलाश मायावती जी आज भी कर रहे हैं। तो बहुजन समाज को समझना होगा कि जो तुम्हारे सामने बाबा साहब की बात करते हैं, विचारधारा की बात करते हैं और तुम्हें अपना कहते हैं, वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। उनका पता जब ही चलेगा जब वो बहुजन समाज पार्टी में रह करके काम करेंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी से निष्कासित किया, उन्होंने कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की, वो समाज का सामाजिक रूप से काम करते हैं, गाँव में जाकर लोगों के काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें आप सही कह सकते हैं। तो राजेंद्र पाल गौतम जी पर गुस्सा बहुजन समाज का निकला है और इनके साथ साथ अब बहुजन समाज सतर्क भी होगा। कम से कम राजेंद्र पाल जी ने जो अपना चेहरा दिखाया, असली चेहरा ये है कि वो अपना उत्थान चाहते हैं, समाज से उनका कोई लेन देना नहीं है। तो अब धीरे धीरे जितने भी लोग हैं बहुजन समाज के, वो समझ रहे हैं और बुद्धिजीवी अम्बेडकरवादी लोग सामने आ रहे हैं और वो इनका विरोध कर रहे हैं ऐसे लोगों का। और ये सही है, ऐसे लोगों की छटनी होगी और सामने इनका चेहरा आएगा तो फिर अम्बेडकरवादी जो होंगे। और मैं तो कहता हूँ एक स्वार्थी आदमी एक आदमी के बराबर भी मैं नहीं मानता, आम आदमी के होगा। लेकिन एक सच्चा अम्बेडकरवादी, बहुजन समाज के बारे में सोचने वाला, मानवतावादी लोग जो सबके बारे में सोचता हो, संविधान को मानता हूँ, मैं कह रहा हूँ एक ही व्यक्ति ऐसा लाखों के बराबर है। तो ऐसे ही तो लोग चाहिए, 10,000 लाख की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सच्चा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति चाहिए, मानवतावादी सोच वाला चाहिए, बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति एक ही काफ़ी है जो लाखों पर भारी होगा। तो सही है, छटनी होते रहने चाहिए। और बहुजन समाज जितना भी है, जो गरीब तबका है, वो इस बात को समझ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन तुम्हारे साथ है कौन नहीं। कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सही होगा और गलत लोगों की छटनी हो जाएगी। इतिहास में उन लोगों को याद भी रखा जाएगा। और चंद्रशेखर के बारे में मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब तक वो बहुजन समाज पार्टी में विलय नहीं होंगे, सीधी बात है, जब तक वो बहुजन समाज पार्टी में अपनी पार्टी को विलय नहीं करेंगे, तब तक उनको बहुजन हितैषी नहीं कहा जा सकता। राजेंद्र पाल भी खूब बोलते थे भाजपा के खिलाफ और पार्टियों के खिलाफ, मनुवादियों के खिलाफ। चंद्रशेखर भी वो कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब तक बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर काम नहीं किया जाएगा, एक होकर काम नहीं किया जाएगा, तब तक आपको बहुजन हितैषी माना नहीं जा सकता। क्योंकि तोड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं। और अब कांग्रेस में जिस तरह से राजेंद्र पाल गौतम जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं, इससे क्या होगा? बंटवारा ही होगा। चमचे पैदा कांग्रेस कर रही है, तो बने रहो चमचे। इज्जत और सम्मान जहां मिलता है उनको, उसे छोड़ के जा रहे हैं। आने वाला समय आपको सही रास्ता दिखाएगा और आपको लौटकर वापस आना पड़ेगा। अगर नहीं आए तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।